प्रिय बच्चों, आज से आपके विद्यालय की लाइव क्लास का शुभारंभ हो रहा है और ये जो क्लास है वो आपको एक लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी और आप जो है जब भी आपको समय मिले आप निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार, दो बार या तीन बार देखते रहें जब तक आपको वो बात समझ में ना आए। और जब कोई भी डाउट है, आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो सप्ताह में हम एक दिन का समय देंगे और उसमें आपको निश्चित समय बताया जाएगा। उस समय पर आप सही बच्चे अपने विषयाचार्य जी से अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। साथ ही इस वीडियो को श्री आरबी सर आचार्य जी जो आज आपको मैथ पढ़ाएंगे, तो कक्षा 8वीं की मैथ पढ़ाएंगे। नियमित रूप से वो प्रतिदिन कोई ना कोई क्लास की वीडियो आपके पास आती रहेगी, आप सभी विषयों की वीडियो आती रहेंगी। आप प्रतिदिन अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर चेक करके और अपने आप को पढ़ते रहें। ठीक, धन्यवाद। लीजिए अब आरबी सर आपको आज मैथ पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 8वीं की गणित का अध्याय 2 से शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 शुरू करने का आशय है कि अध्याय 1 जो है, तो अगर क्लास चलती है, शासन का आदेश आता है, तो अगर अध्याय 1 हम स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्लास नहीं चल पाती है स्कूल में तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से ही एक अध्याय को भी कवर करेंगे। अध्याय 2 थोड़ा सा एक की अपेक्षा ज़्यादा सरल होने के कारण हमने प्रयास किया है कि पहले ऐसे अध्याय को रखा जाए जो आप लोग को प्रॉपरली जल्दी से समझ में आ जाए। तो अध्याय 2 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 आप गणित की किताब जिसके पास है तो आप खोल लेंगे और अध्याय 2 से देख देख कर आपको पढ़ना है। और जिसके पास किताब की व्यवस्था नहीं है तो जल्द अभिभावक माता पिता से कह के किताब की व्यवस्था आप करवा लीजिए। ठीक है, तो है ना, अध्याय 2 शुरू करते हैं गणित का। कक्षा 8 विषय होगी हमारी गणित। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अध्याय 2 में हमको क्या पढ़ना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। अब देखना है पिछले यानी हर किताब का, हर अध्याय का कुछ न कुछ पिछली किताब से यानी पिछली कक्षा की किताब से उसका संबंध होता है। तो हम कक्षा यानी 6-7 में हम बीजी व्यंजक यानी कुछ व्यंजक होते हैं। क्या व्यंजक क्या है? जैसे लिखा है, ध्यान देना, व्यंजक क्या है? जैसे लिखा है 2x धन y बराबर 2x धन y लिखा है, केवल 3x प्लस 7 लिखा है, 5y माइनस 2 लिखा है। तो ये क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। अब व्यंजक, लेकिन हमको इस अध्याय में क्या पढ़ना है, ध्यान देना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम एक एक बात को ध्यान में रख के बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक चर की। आपको देखना है एक चर क्या होता है, चर और अचर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक व्यंजक लिखा है, इसमें चर क्या है, क्या होता है चर, जिसके मान क्या होते हैं, बदलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और जो कांस्टेंट यानी अचर क्या कहलाता है, जिसका मान फिक्स होता है, जो हर स्थिति में उसका मान वही रहता है, कहीं पर मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x धन y। अब 2 कहीं भी रहेगा तो 2 का मान कभी भी 3 नहीं होगा।
2 का मान हर जगह 2 ही होगा, लेकिन x की जो वैल्यू है x बराबर 2 भी आ सकता है, x बराबर 3 भी हो सकता है, x बराबर 4 भी हो सकता है। इसलिए ये जो है x और y के जो मान होते हैं ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता, इसमें जो ये 2 है तो किस श्रेणी में आ जाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी चर और अचर ये मान लेते हैं, गिनती के जो अक्षर हैं तो अचर में आ जाएंगे, x y z जो कहें तो क्या आ जाते हैं, चर में आ जाते हैं। तो अब बात आ गई एक चर की, है ना। हम ऐसे व्यंजक को पढ़ेंगे जिसमें केवल एक चर होगा। इसमें कितने चर हैं आपको बताना है, इसमें x और y कितने चर हैं, 2 चर हैं। कितने चर हैं, 2। तो इस टाइप को हमको नहीं पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे, 2x धन 3, जिसमें केवल क्या होगा, एक चर होगा, है ना। आपके प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इस अध्याय में कि एक ही सवाल में 2 हैं, यानी x और y दोनों हो, है ना। ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। केवल यानी x है तो x है बस रहेगा, 2y धन 3 हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है ना। y के स्थान पे m हो सकता है, 3m + 4 हो गया, है ना। तो यानी जो भी रहेगा तो एक तो ही रहेगा, यानी एक ही चर रहेगा, x और y दो साथ में नहीं मिलेंगे आपको इस प्रश्न में, इस अध्याय यानी इस प्रश्न बली में। अब आगे बातें हैं रैखिक की, बात करते हैं। रैखिक क्या होता है, रैखिक, अब इसके यानी जो चर इसमें लगे हैं उसकी घात पर जाते हैं। यानी यहां पर जो चर आपको दिख रहा है x कैसा चर है, x जो चर है उसमें घात को अगर देखते हैं तो उसकी घात आप कहेंगे कि कुछ नहीं है, तो वहां पर जब कुछ नहीं है तो आपको मानना होगा कि यहां पर उसकी घात कितनी है, 1 है। एक घात है मतलब क्या है, रैखिक समीकरण, रैखिक है, ये क्या है, रैखिक है। घात 2 हो गई मतलब ये द्विघाती है, घात 3 हो गई त्रिघाती है, यानी घात के अनुसार रैखिक, यानी एक घात वाला क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। तो हमने क्या सीखा इस प्रश्नावली में, क्या पढ़ना है कि पहली बात एक चर होगा, दूसरी बात उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, और तीसरा हम बात करने जा रहे हैं समीकरण की। समीकरण होता क्या है, समीकरण देखिए अभी यह एक व्यंजक है, बीजी व्यंजक इसको हम कहेंगे। जब तक इसमें एक समता, समता का मतलब होता है बराबर, जब तक उसमें बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तब तक वो समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी जैसे ही बराबर का चिन्ह लग गया तो क्या बन गया, समीकरण बन गया। चाहे बराबर के उस पार कोई संख्या लिखी हो, चाहे शून्य लिखा हो, यानी उसमें अगर बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण कहलाएगा, बराबर का चिन्ह नहीं है तो समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा, एक चर होगा, दूसरी बात वह चर की घात कितनी होगी, 1 होगी मतलब रैखिक होगा, और तीसरा वह क्या होगा, समीकरण होगा, यानी बराबर का चिन्ह होगा। यानी बराबर चिन्ह का मतलब है दोनों पार ये जो चर है वो उसको संतुलित कर देगा। तो इस तरह से हमने पाठ के जो शीर्षक है उसको समझने का प्रयास किया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण पे और थोड़ा सी देखते हैं और क्या जानकारी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप रैखिक समझ गए हैं, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही रैखिक समीकरण को हल करना बता रहे हैं कि ऐसे ही रैखिक समीकरण मिलते हैं तो उनको रैखिक समीकरण को कैसे हल कर पाएंगे। हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों को हल करके बता रहे हैं और शेष प्रश्नों को छोड़ेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्ली। तो हम प्रश्नावली 2.1 की ओर चलते हैं, जिसमें हमको क्या करना है, समीकरण को हल करना है ना। कैसे समीकरण को, रैखिक समीकरण को हल करना है। तो चलिए देखते हैं हल कैसे करते हैं। जैसे हम एक अगर एग्जाम्पल के रूप में लें तो हमारे पास है कि 2x - 3 = 7, 2x - 3 बराबर कितना लिखा है, 7 लिखा है। आपको ध्यान से समझना है कि इनको करना क्या होता है।
अब देखिए, इसमें से इस समीकरण को हल करने का मतलब है कि जो इसमें चर है यानी x है उसका मान निकालना, कि यहां पर x के स्थान पे ऐसा क्या रख दिया जाए कि यानी 7 आ जाए, दोनों पक्ष संतुलित हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो इस x की वो मान को हमको जांच करना है, जो उस मान को यानी यहां पर रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे है ना x के मान को ढूंढने का, निकालने का, हल करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखना है ax यानी देखना बराबर के दो पार हैं, एक ये LHS कहला जाएगा, दूसरा साइड क्या कहला जाएगा, RHS कहला जाएगा, है ना। तो अब देखना है यानी LHS पहली साइड x के साइड में जो संख्या लिखी है उसी का विलोम यानी अपोजिट ये ऋण 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाना है हमको। x के साइड जो संख्या लगी है उसको क्या करना है, हटाना है। अब हटेगा कैसे, अब आपको समझना है। अगर ऋण 4 लिखा है तो इसका मान 0 कब होगा, जब इसमें धन 4 कर देंगे तो ऋण और धन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ऋण 5 लिखा है या मान लेते हैं 5 लिखा है तो इसका मान 0 कब होगा, जब इसमें 5 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या ऋण में लिखी है, ऋण 3 लिखी है तो इसका मान कैसे 0 होगा, जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धन 3 ऋण 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस यही करना है हमको कि अगर उसमें ऋण में संख्या लिखी है तो दोनों पक्षों यानी हम क्या कर देंगे, धन 3 इसमें जोड़ देंगे। अगर धन में है तो उतने ही घटा देंगे, है ना। ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब एक बात और ध्यान रखना है, जो हम करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, इधर भी उतना है उधर भी, यानी जितना इधर जोड़ेंगे उतना उधर जोड़ेंगे, जितना इधर गुणा करेंगे उतना उधर भी गुणा करना पड़ेगा। एक पक्ष में करने से संतुलन उसका बिगड़ जाएगा। तो जो भी हम करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम ऋण 3 है तो क्या करेंगे, धन 3 करना है तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में धन 3 जोड़ने पर दोनों पक्षों में धन 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब देखना है आपको कितना हो जाएगा, 2x ऋण 3 और धन 3 जोड़ दिए बराबर कितना हो गया 7, और इधर भी उतने क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखिए इधर क्या बच गया, 2x ऋण 3 धन 3 क्या हो गया, 0। अब ये 0 हो गया, ऋण धन क्या हो गया, बराबर संख्या है तो 0 हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। बराबर उस पार क्या हो जाएगा, 7 3 10। पहला काम पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। x के साथ अब देखना है कोई संख्या तो नहीं लगी है। अगर x के साथ में कोई संख्या लगी है तो उसको भी हटाएंगे, अगर नहीं लगी है तो ही उत्तर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो x के साथ हम देख रहे हैं कि 2 लगा है, वो भी गुणे के रूप में। अब कोई संख्या गुणे के रूप में लगी है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर ऋण और धन में है तो उसको बता दिए, ऋण में है तो जोड़ने पर हटेगी और धन में है तो घटाने पर हटेगी। लेकिन कोई संख्या x के साथ अगर गुणे में लगी है तो वो कैसे हटेगी, तो फिर हमको भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। उसके साथ में जितनी संख्या लगी है उतने का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो इसके साथ में क्या लगा है 2, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर दे देते हैं, इतना बटे 2 इतना बटे 2 कर दिए, 2x बटे 2 बराबर 10 बटे 2। 2 से 2 इसको चाहे काट देते हैं तो ये मान लेते हैं कि 2 से 2 कट गया, भाग चली गई, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया इधर x, इधर क्या हो जाएगा 2 पंचा 10। ये भी अगर हम काटें तो 2 पंचा 10 यानी x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो x का क्या मान निकल आया
5 मान निकल आया, यानी x का मान क्या है यहाँ पर 5। अब इसके हम अगर चर्चा कर लें x की यानी जो ये मान है तो सही है कि गलत है, इसको हम उत्तर की जांच कहते हैं। हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का जो मान आया है x के स्थान पे रख देंगे, यानी 2 x से ध्यान देना, पहले हम प्रश्न ही लिख देते हैं। x के स्थान पे x का मान कर देंगे 2 गुणे x का मान कितना है बच्चों 5 ऋण 3 बराबर 7, 5 दूनी 10 ऋण 3 बराबर 7, 5 यानी 10 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 बराबर 7। दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी उत्तर हमारा सही है। दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया, यानी उत्तर हमारा क्या है सही है। तो ये हो गया प्रश्न पहला, यानी एक एग्जाम्पल लिए थे हम, है ना। आपको वीडियो को रोक लेना है, ठीक है, इसके बाद लिख लेना है, फिर अपने से करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए, है ना, रोक के आप इसको चेक कर लीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, कोई एक और प्रश्न इस प्रश्नावली से देखते हैं। जैसे हम चलते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, यानी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न लेते हैं। कितना लिखा है 22/3 बराबर 10। ये प्रश्न हो गया हमारा। अब आपको अच्छे से देखना है, आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। बाई की तरफ क्या लगा है बच्चों धन 3, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे ऋण 3, यानी 3 को घटा देंगे दोनों पक्षों में। धन 3 है तो दोनों पक्षों में 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी पहले हम लिख देंगे जो भी हमको करना है, तो पहले हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 3 घटाने पर, तो कैसे घटा देंगे 22/3 लिखा है, 22/3 लिखा है। अब हम 3 घटा देंगे बराबर 10 ऋण 3। अब देखते हैं, अब 22 हो गया, ये धन 3 ऋण 3 मतलब 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब रह गया बराबर, अब 10 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 22 बराबर कितना आ गया 7। तो यही इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। आप इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। 22 के स्थान पे 7 रख देंगे तो 7 धन 3 कितना हो जाएगा 10, दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। इस तरह से एक ये भी प्रश्न आपका हल हो गया। इसको भी आप रोक के लिखिए, है ना, और जो भी आपका ग्रुप बनेगा प्रॉपरली आप सभी प्रश्नों को हल करके ग्रुप में आपको सेंड करने हैं कि हाँ हमने यानी प्रश्नावली 2.1 के यानी इतने प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है ना। तो कॉपी आप बना लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न और हम लेते हैं, 6 नंबर का प्रश्न लेते हैं। कितना लिखा है टी बटे कितना है 5 बराबर कितना है 10। अब आप कहोगे कि अब देखना इसमें जो चर है तो क्या है टी के यानी साथ में भाग में क्या लगा है 5। अब 5 को हटाना है, 5 को हटाना है तो 5 कैसे हटेगा 5 को। अब देखिएगा आपने अभी ये सीखा कि अगर किसी चर के साथ में कोई संख्या धन में लगी है, इसको हटाने के लिए उतना ही हमको घटाना पड़ता है। अगर किसी चर के साथ में कोई संख्या गुणे के रूप में लिखी, उतने का भाग देना पड़ता है। अगर कोई संख्या चर के साथ में भाग में लगी है
तो हम क्या करेंगे, उतने का गुणा करेंगे दोनों पक्ष में। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग में 2 है ना, तो 2 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो आपको यहां से ये सीखना है कि जोड़ने, अगर जुड़ी हुई है संख्या तो कैसे हटाएंगे, गुणे में है तो भाग देकर हटाएंगे, अगर भाग में है तो गुणा करके हटाएंगे। तो t के बटे में 5 है, यानी t में 5 का भाग है, तो हम 5 को हटाने के लिए 5 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखना हम क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं 5 का यहां भी, जब यहां हो जाएगा तो 5t हो जाएगी, बटे कितना है 5 है, बराबर क्या है 10 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने बताया था जो करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। तो दोनों पक्षों में इधर भी 5 का गुणा कर दिए, इधर भी गुणा कर दिए। अब देखना है ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर क्या बचेगी t बराबर कितना हो जाएगा 10 बचा 50, तो ये क्या आ गया 50 हो जाएगा। t बराबर कितना आ गया 50 आ गया। t यानी इसका उत्तर, t के स्थान पे आप 50 रखोगे, 50 में 5 का भाग दोगे 10 आ जाएगा, यानी दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को तुम लोग को बताया है ना। इसमें बहुत से यानी प्रश्न हैं, आपके पास 12 प्रश्न हैं। सभी की क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सभी का नियम तुमको बता दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करिए। जहां समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर में सिर्फ आपको इतना लिख के भेजना है कि सर हमको यानी प्रश्नावली 2.1 का 5वां नंबर बतवा दीजिए, ठीक है। तो हम अगले दिन उस 5वें प्रश्न को बोर्ड में हल करके आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए ठीक है बच्चों।